शुरू कर तमाम चक्रा फिर रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने छुट्टी करके पैसा लेते हैं और कितने सपने पेट भर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई, आप साहब आके पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा तो बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज करने था। हमका कई दाई मार जाए सुभाए, कई मरतबा हम मर चुका ही। फर्क बना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिए जाए ना, हुआ जौन भगवान रहा हमार संपर्क ही नहीं करी जान। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुनः हमारे दुआरे छोड़ गए। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भरके का वोट दुआरे पहुंच जाए थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ये नाचिज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुनू के सरकार तो किए तो एक कदम पे गोली और 2 कदम पे 2 गोली और 3 कदम पे लड़कों को बसवार कर दूंगा। डर गया साला ना, डर खा रही जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन जरा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या मकसद क्या है और लेकर आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और क्या बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बता रहा मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम झूठ बोलते हैं करो बाबू, जब आप पोछा कहाँ है सब सारे घर से बात हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो फोड़ने का ढक्कन फूट कर जाएगा। मैंने तुझे पूछा कि ले जाने का मतलब क्या है, देर से क्यों आए? लेट के काहे आए बाबू? उठाकर फेंक दूंगा साले, 5 फुट ऊपर चले जाओ, कुत्ते क्यों रहा? कार का रहा है, मैंने कहा लेट क्यों, देर से क्यों आया? देर काहे हुई? हाँ आप बढ़ जाए सब बता दे बाबू। बोल कहा बताने के लिए देर हुई है, मारे जरूर मारे।
ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत ही। रवि तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू भगवान को बेवकूफ बना करा रहा है। देखिए वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बताए दो बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में कुछ शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हमको तो पूजा पाठ न करब, अगर हमको तपस्या करे के बाद तो हम यमराज जी का तपस्या करब। यमराज जी का तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। बाबू आपका है चौका कहाँ, दर्शन नहीं मिला। हमका अब क्या करी, हम तुरंत ही ओले ही गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या का है चौकिया कहाँ, तब वो दर्शन नहीं मिला। हमके अब कहन टुगुल लगाई, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकड़ू मुकड़ू बैठ के हम जल्दी जल्दी एक बार नीचे करूंगा, एक बार भाग कर दे दूंगा साले। क्या करेगा? तपस्या तो नाम क्यों लेगा? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। चल साला, आगे बोल। हमरे तपस्या यमराज जी खुश हो गए ना बाबू, हमरे आगे आई गए। हम दोनों खोल दी वो क्या बे? अखिया फिर जाओ। खोलते मन हमार ले लेन, उनके हम ले ली, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हुई हुआ। बोले बेटा, हे बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग। साले दिमाग थोड़ी खराब हो गया? मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहता है बाबू आप मनाही कान तो इशारा मेरी तरफ क्यों घटा रहे? आई तो तू ये कहा कर जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या की तो वो मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरे खातिर मांगब। यमराज जी हंसे लगे कि सब भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, तो मांग ले। मौका पाए मांग ली में बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है ना तो तोरे भैंसिया वाली सिंह जो निभा खड़ी हो के आपस में एक हो जाए। बाबू कहता मान इतनी मोसी इतनी बड़ी है, भैंसों को बीचों बीच एक खोपड़िया कोई कर गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बखाइए, अब सिंह ही कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बढ़िया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचे न बाबू, वही सिंह के ऊपर जाके ऐसे हाथ से बैठे हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकली वही कैसे छटपटा कहाँ का रे गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा, वही कहता हूँ अरे रे मांग मांग, अरे तीसरा मांग। हम कहे मरबे करब का कहूँ जात हा का, कह जात नहीं ना हिया जात मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे। बोले बहुत बदतमीज है बे, ए सुअर की औलाद भागे भाग साले, अरे भाग ले भाग साले। जब कहने भाग साले इतने में मोर आँखिए ही खुल।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बता साले ने जान से मारा। इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाना, नहीं समझो। पता नहीं किसे भया। हाँ साला। इसका मतलब बता मुझे, हम जानना चाहेंगे। हमने ऐसे हाँ हाँ, ऊपर क्या है, आसमान है, फिर नीचे क्या, पाताल लो, नीचे पताल लो, हाँ, और बीचे में से हिलावट लगे ना, बीचे वाला मृतलोक है। तो आप मुट्ठी काहे बांध रखे हैं? क्यों बाधा? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बनी शरीर। अगर 5 तत्व आपस में मिले ना होते, ये शरीर धारण न हुई होती, इसलिए 5 तत्वों को हमने मिला दिया है। राइट, ये तो सही कहा तूने। सीट डालो या कुछ खाओ। ले सुना दे। बट अरे साले, चलिए बेटा जाओ। राइट। बारह बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साले देख, आखिर मार कर रहे। अबे एक काट का पहला मैं तेरा आखिर मार कर रहे। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम कहा बोलो? हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोले। अरे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचिस गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीतियों खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगा। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यही पर विराम देते हैं और कहानी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा हूं, ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। तो माथे निकाल लो और तिलक जमी का कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए, मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और तेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिर की ले जगन्नाथ जाहिर 420 और 20 हलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ, रहने वाले कहाँ? राम कर खड़े हो जाओ। साथियों, जिला रीमा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे साथ है मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती? लेकिन दोस्तों, पार्वती मेरी पीही औरत नहीं नहीं, वो दूसरी औरत है। ये कैसे बाबू? वो वैसे कि पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा ग्राम बाबू नगर में। बाबू नगर? वही का रहने वाला था एक राम लखन, उसी की बहन थी जिसका नाम था कविता। कविता से मेरी शादी तय हो गई, और राम लखन ने दहेज में 1 लाख रुपया और 1 4 चक्का गाड़ी देने को कहा। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर गया। इनकार कर दिया? हाँ,
वो भी कुछ समस्याएं बताने लगा कि मेरे सामने मजबूरी है जिसकी वजह से हम आपको दहेज नहीं दे सकते। मजबूरी? मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर के अपने घर आ गया। अच्छा। लेकिन उसने मुझसे ये वादा किया कि आपका दहेज हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। ईमानदार था। काफी समय बीत गया, काफी समय बीत गया। कविता ने एक बच्चे का जन्म भी दिया, हाँ। जिस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है कंसराज। बेटे का नाम आप कंसराज रखे हैं? सारा फिर बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था। फिर लखना ने वादा किया कि हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन कविता एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो सारा न तो अपना मुंह दिखाया और न मेरा दहेज पहुंचाया। मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। हाँ, मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसकी देख रेख इसकी परवरिश तो हम कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत है। हाँ। तब मैंने पार्वती से शादी किया। वाह। और जानते हो, जब से पार्वती मेरे घर में आई, मेरे बेटे कंसराज की देखभाल अच्छी तरह से करती नहीं। और क्यों नहीं करेंगे? मेरा बेटा धीरे धीरे सियाना होने लगा। लेकिन अब पार्वती जो आई है, कुछ समय बीतने के बाद उसकी भी कोख से एक बेटा जन्म लिया। अच्छा। हाँ, जिस बच्चे का नाम मैंने प्यार से रखा है संतोष कुमार। संतोष कुमार? हाँ फिर अच्छा नाम है। कंसराज मेरा बेटा धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे की शादी करते हैं ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं? मैंने अपने बेटे की शादी कर दिया, बहुत बड़े घर में शादी किया, बहुत मुझे दहेज मिला है। हाँ, बड़वार सामान पाए हो गया। परिवार समाज होकर क्या होता है? गाड़ी, घोड़ा, फ्रिज, अलमारी, बिल्कुल सही कहा है। वगैरह वगैरह। हाँ, मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुझसे उसका नाम नहीं मालूम हुआ। बिना बताए हम क्या जानेंगे? बता दो। मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। कलजुगही देवी? हाँ सर। अच्छा नाम। और तीसरा उसका नाम है, उसी तरह से काम भी है। अरे क्यों नहीं होगा? कुछ समय बीतने के बाद कलजुगही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया, अरे वाह। जो कि हमारी नातिन है। हाँ, नतनी है। माँ मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी नतनी का नाम शिखा है। शिखा? हाँ नातिन। बहुत प्यारा नाम है। कंसराज अपने परिवार के साथ में रहकर अपनी जिंदगी को बिता रहा। हाँ। लेकिन वो संतोषवा अपने मनमानी काम किया है। और क्या मनमानी? मनमानी काम यह किया है कि एक दर की ठोकर खाने वाली भिखारत से वो ससुराल शादी कर लिया। और इस समाज ने मेरी उसे बेइज्जती की है। बेइज्जती आपका खराब होगी। अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? आप इज्जत खराब होगी। लेकिन आप सर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना तो हम उसे चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का